तो सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले जो मैंने कल का एक वीडियो अपलोड किया था उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, उस वीडियो में इतने कमेंट प्यारे प्यारे करने के लिए। और आप ही वो लोग हैं, आप ही का ये प्यार है कि कभी कभी मैं आप लोगों के नज़र में विलन बन जाता हूँ और कभी कभी मैं आप लोगों की नज़र में एक प्यारा मेंटर, एक टीचर बन जाता हूँ। इसके लिए खैर एक मेंटर को, एक टीचर को हर एक फेज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, लेकिन जो आपने कल मुझे प्यार दिया वो मेरी उम्मीद से परे है। तो फिर से धन्यवाद उस चीज़ को लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो आज से 10 दिन रह गए हैं, 13 नंबर हो गई है। 13 नंबर के बाद में अब मेरा मानना है कि एडमिट कार्ड आपके एक या दो दिन में आ जाएंगे। और अ, उसके बाद में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। जिन साथियों की स्पीड अभी भी नहीं बढ़ पा रही है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में कहीं पर स्टक हो चुके हैं, 23-24 पे हिंदी की आ रही है बार बार, या इंग्लिश में भी 28-29 की आ रही, नहीं बढ़ पा रही, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और साथ में ये बात भी करेंगे कि मिनिमम आपको कितनी लाइन्स टाइप करनी चाहिए, क्योंकि कल मेरा जो पब्लिक ग्रुप है वहाँ बच्चे पूछ भी रहे थे कि भैया हमें लगभग कितनी लाइन्स टाइप करनी चाहिए कि जिससे हम कंफर्म हो जाए कि हमारा क्वालिफाई हुआ है या नहीं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बात क्या करेंगे, हम आपको एग्जैक्ट प्रूफ ही दिखा देंगे कि आपको कितनी वहाँ पर टाइप करनी है। तो सबसे पहले उन साथियों के बारे में बात करते हैं कि जिनकी स्पीड आज भी नहीं बन पा रही है। हार्डली 10 दिन रह गए हैं और मेरा मानना है कि अगर किसी साथी की दिसंबर में टाइपिंग निकलती है, टाइपिंग आती है 15, 16, 10 में, तो उनको उनके पास में अच्छा टाइम मिल सकता है। वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करें कि आपकी टाइपिंग कब पड़ रही है। तो अगर आपकी अभी भी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है तो मैंने आपसे हमेशा बोला कि आप लोग जो सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट है भाई प्रैक्टिस करिए। अब आपको किसी भी और वेबसाइट पर प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर निकलना होगा तो इसी वेबसाइट पर प्रैक्टिस करते करते निकल जाएगी। अगर नहीं निकलना होगा तो आप चाहे किसी भी वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं निकलने वाली। चाहे आप इंडिया टाइपिंग कर लीजिए, चाहे टाइपिंग बाबा पे कर लीजिए। अगर आपने AR कर ली या टाइपिंग तो कभी भी नहीं निकलने वाली। जो बिगनर बच्चे हैं या जिनकी स्पीड अभी भी नहीं बढ़ पा रही उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो AR को तो बिल्कुल मत टच करिएगा आपने। साथ में इंडिया भी नहीं तो सरकारी सेशन वेबसाइट का जो एडवांस लेवल के पैसेजेस हिंदी और इंग्लिश के दिए हैं, आपको लगभग 11 से 12 पैसेज दिए हैं, उनको ही रिपीट मोड पर ट्राई करना है, उनको प्रैक्टिस करना है। एक टारगेट बना के चलना है आपको हिंदी में कि हिंदी में हमें मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड जब तक मेरे एक पैसेज पे नहीं आएगी तब तक मैं नेक्स्ट वाले पैसेज पे नहीं बढ़ूंगा। सेम आपको इंग्लिश में भी करनी है कि जब तक मेरी स्पीड 35 की नहीं आ जाएगी तब तक अगले पैसेज पे हम नहीं बढ़ेंगे। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो बॉर्डर लाइन है 25 और 30, उसी को एक क्राइटेरिया मान लेते हैं। भाई मेंटलिटी सेट हो रखी है तो इसको आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, जो मेरा पेड ग्रुप चल रहा है तो उसमें बच्चों को मैंने यही टारगेट दिया था कि अगर आप 25 की मान के चल रहे हैं तो आपकी स्पीड वेरी करेगी 24-23 हिंदी में। और इंग्लिश में भी आप 30 मान के चल रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी लाई करेगी 28-29-30, 28-29-30, 31 तक। तो आपको 5 पॉइंट आगे बढ़कर टाइपिंग करनी है, उसके बाद ही आपका क्लियर हो पाएगा, मतलब स्पीड बढ़ पाएगी। ओके। बाकी जिनकी टाइपिंग ही आती है, अच्छी अच्छी से टाइपिंग आती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो वो चाहे 25 की स्पीड हो उनकी, या 28 की हो या 30 की हो, इंग्लिश में भी चाहे 32, 30, 34 या 40, 50 जो भी हो, वो तो निकाल ले जाएंगे। ये उनके लिए है जो बिगनर बच्चे हैं। और एक चीज़ और, कि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मैंने देखा है कि लोग कमेंट कर रहे हैं, इतना नेगेटिविटी फैला रहे हैं आप लोगों के लिए। फिर से आज मैंने वीडियो देखा जिसमें एक क्लासेस बाय करके एक चैनल है कोई, तो उन्होंने ये बोल दिया है कि पता नहीं उन्होंने कभी आज से पहले टाइपिंग निकाली है या टाइपिंग नहीं निकाली है, या उनको ही जो वो सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपके लिए रूल में है कि आपकी स्पीड ही इतनी है कि तभी क्वालिफाई हो पाएगा, दूसरे की उससे कम है तो नहीं हो पाएगा। मैं, एक बच्चे ने मुझे उनका वीडियो शेयर किया तो वो सर बता रहे थे कि अगर आपकी स्पीड हिंदी में 35 है और इंग्लिश में 40 है, मतलब लगभग 10-10 पॉइंट अगर आपकी ज़्यादा है, तभी आपकी क्वालिफाई हो पाएगी, वरना क्वालिफाई नहीं हो पाएगी। भाई मेरा मानना है कि ये लोग यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ गंद फैलाने आए हैं, नेगेटिविटी फैलाने आए हैं, डिमोटिवेट करने आए हैं। हो सकता है इनका भी इसमें इनमें भी इनका भी एग्ज़ाम लगा हो, टाइपिंग लगी हो, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि जो नए बच्चे हैं जिनके 68 या 65 तक नंबर हैं, उनको डिमोटिवेट कर दो, उनको बाहर कर दिया जाए। इसी तरह से वो लोग अपनी ये चाल चलते हैं। और इससे मैंने कल आपके वीडियो में एक बताया भी था कि यही वो लोग हैं, यही वो गैंग है जो एक्टिव हो जाएगा जब आप टाइपिंग देने के लिए जाएंगे। वहाँ पर सिंपल सा क्या होगा कि उस दिन उनका टाइपिंग तो होगी नहीं,
बट केवल इन्वायरमेंट को, माहौल गंदा करने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे। आप वैसे भी नर्वस होगी, आपकी टाइपिंग होगी, बट वो क्या करेंगे, आपके पास आकर बातें करेंगे, मेरी स्पीड इतनी थी, मेरी स्पीड बहुत कम हो गई, मैं बाहर हो गया था। तो ये अभी से आप समझो कि ये स्लीपर सेल वाले लोग हैं ये, और ये जो गैंग है ये एक्टिव है यूट्यूब पर भी। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, मीडियम है, जहाँ पर सभी लोगों के पास में पहुँच है। और क्योंकि 10 दिन रह गए हैं तो आप लोग लगातार यूट्यूब पर सर्च मार रहे होगे कि अब क्या होता है, क्या कोई टिप्स मिल जाए। तो टिप्स तो आपको नहीं मिलती है, इस तरह की नेगेटिविटी आपके दिमाग में फीड करी जा रही है, इंजेक्ट करी जा रही है। मैं ये बोलूँगा कि इंजेक्ट करी जा रही है। तो इन जैसे टीचर्स से बच के रहें, जो आपको बता रहे हैं कि 10 पॉइंट जब तक आपकी नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी नहीं निकलेगी। तो मेरा मानना है कि अगर आपकी स्पीड 28-29 की भी है और इंग्लिश में 31-32 की भी है तब भी निकल जाएगी, क्योंकि आप जो 28-29 या फिर इंग्लिश में 31-32 की स्पीड निकालते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो काफ़ी आप हाई लेवल के पैसेजेस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो जब वहाँ पर आपकी 31-32 जैसी स्पीड निकलती है इंग्लिश में, और हिंदी में 27-28-29 की निकलती है, तो जब आयोग में आप टाइपिंग देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पैसेज तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बच्चों वाले आते हैं। ओके, तो वहाँ तो आप उड़ा के आ जाएंगे। बस बिंदास आपको जाना है, बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी टेंशन के आपको जाना है और आपको टाइपिंग निकाल के आना है। बस इतना सा खेल है। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ हम लोग, होता ये है कि हम लोग जब टाइपिंग देने के लिए आते हैं तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि नर्वसनेस तो हो जाती है। नर्वसनेस से बचने के लिए क्या जो चीज़ें करनी है वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जब आप अंदर एंट्री हो जाए, जब आप हॉल में चले जाएँ, तो हॉल में आपको किसी से बात नहीं करनी है। कोई कुछ भी कहे, किसी तरह की बातें हो कि तुम्हारी स्पीड कितनी आ रही, ना आपको उनसे पूछना है, ना वो आपसे पूछें। आप बोले कि भैया हमें शांत रहो, आप अपना फोकस करो, मैं अपना फोकस करूँ। फिर जब आप टाइपिंग देने के लिए जाएंगे, टाइपिंग की कीबोर्ड की कड़कड़ाहट वहाँ पर बहुत तेज़ चल रही होगी, तो आपको लग रहा होगा कि पड़ोस वाला तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में टाइपिंग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी ऐसी हो रही है घबराहट में, तो घबराहट में ऐसी उसकी भी हो रही होगी, इधर वाले की भी हो रही होगी। आपको वहाँ पर बस अपनी नर्व कंट्रोल करना है, और नर्व कंट्रोल करने का सबसे अच्छा, सबसे सही मेथड ये है कि आपको अपनी जो स्टार्टिंग की पहली लाइन है उसको आराम से टाइप करना है। मतलब इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही आप आराम से टाइप कर दो, इतना रखिए कि हमारी स्पीड फ्लो हाथों का बना रहे और गलतियाँ भी ना हों। और उससे पहले भी डेमो होगा, डेमो से पहले भी आपका बहुत टाइम मिल जाए कीबोर्ड पे अपने हाथों को अच्छे से रनिंग करने के लिए। तो मेरा मानना है कि आपकी तो फिंगर सारी खुल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। तो जब तक ये हो जाएगा, रनिंग हो जाएंगी, फिंगर्स खुल जाएंगी, तो आपकी बाद में जब मेन टाइपिंग के लिए जब आपका पैसेज आएगा तब तक आपकी फिंगर्स आराम से फ्रेश हो जाएंगी। तो बस यही है कि आप लोग अच्छे से बस कर दीजिए अपने टाइपिंग, और टाइपिंग के साथ साथ में हमारी शुभकामनाएं और साथ में रहेंगी। अब हम बात ये करेंगे आपको कि आपको कितने कम से कम पैसे टाइप करने चाहिए जिससे आपका कंफर्म हो जाए कि आपका 25 से 30 वर्ड की स्पीड निकल गई है। इसके लिए हम चलते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पर बच्चों जो है वो टाइपिंग कर रहे हैं, तो उनको कुछ रिजल्ट शेयर किए हैं, उसके मैं आपको वही दिखा देता हूँ। उससे आपको एक 100% श्योर मिल जाए कि हाँ इतने मुझे पैसे टाइप करने ही करने हैं। तो ये देखिए, अभी मैं बता रहा था उन साथियों के लिए कि जो बिगनर हैं, जिनकी स्पीड आज भी नहीं बन पा रही है, तो आप लोग बस सिर्फ इसी पैसेज को, बच्चों वाले पैसेज को 10 दिन तक ट्राई करिए, और यही आपकी बेड़ा पार लगा पाएगी। वरना और कोई वेबसाइट भी नहीं है, कोई भी ऐप नहीं है जो करवा पाएगा। इन्हीं पैसेज को आपको रिपीट मोड पे करना है। हिंदी का जैसे मैंने बोला 30 और इंग्लिश का 35 बना के टारगेट बनाना है कि जब तक इस पैसेज पर आपकी 35 स्पीड ना आ जाए, सॉरी 30 की स्पीड ना आ जाए, तब तक आपको नेक्स्ट पैसेज नंबर 2 पे नहीं जाना है। बस ये प्रैक्टिस करते रहिए। यही आपका, अगर निकलना होगा तो यही पैसेज निकलवा देगी, अगर नहीं निकलना होगा तो कोई बात ही नहीं, स्पीड तो वैसे भी आपकी नहीं आ रही है। और फिर भी अगर 2-3 दिन का वेट कर लीजिए, अगर एडमिट कार्ड आ जाता है और 1 महीने के आसपास का कोई टाइम मिल और जाता है तो 100% है कि आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। तो अब हम आते हैं टेलीग्राम पे। ये देखिए हमारा टेलीग्राम का पेड ग्रुप है। यहाँ पर ये अच्छा, ये साक्षी, ये वही बच्ची है जिसको मैंने अपने एक वीडियो में बताया था आपको कि ये 13 अक्टूबर को इसने हिंदी की टाइपिंग करना स्टार्ट किया था। आप देखिए इसकी स्पीड लगातार 33, 36, 34 इस तरह से। ये मेरा जो ग्रुप है, कोई शेयर करे या ना करे, बट ये पर डे का अपना जो टाइपिंग होती है वो शेयर करती है। तो अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग मिनिमम कितने लाइन्स अगर हमें टाइप करना है तो जिससे आपकी टाइपिंग क्लियर हो जाए। ये ध्रुव प्रताप जी हैं, इनके दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। तो देखिए बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही मिलेगा
कि जब आप टाइपिंग देने के लिए जाएंगे तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं या कुछ एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पर साइड बाय साइड पूरा पैराग्राफ नहीं होता है, लेकिन जब आप UPSSC का टाइपिंग देने के लिए जाएंगे तो लाइक सेम AR की तरह है कि साइड से लेकर साइड तक पूरा का पूरा पैसेज फैला होगा आपका, मतलब कहीं कटा नहीं होगा। यहाँ से लाइन एंड से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग की स्क्रीन से, और लास्ट स्क्रीन तक वो लाइन चली जाएगी। तो आप ये देखिए कितनी मिनिमम कितनी आपको टाइप करनी है। ध्रुव प्रताप का ही देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 मिनिमम 4 लाइन्स टाइप की हिंदी में, इनकी 31 स्पीड निकल आई है। ये देखिए 26 स्पीड निकली है यहाँ पर, 1 2 3 लगभग 3.5 लाइन इन्होंने टाइप कर दी है तब भी क्वालिफाई हो गए, 26 की निकली है। तो कम से कम आपको 4 लाइन्स तो यहाँ पर टाइप करनी है। देखिए यहाँ पर 29 की निकली, 1 2 3 3.5 लाइन्स, ये 29 की निकली है। एक्यूरेसी भी अच्छी है। और देखिए 30 की स्पीड निकली है हिंदी में, 1 2 3 4। तो इस तरह से आपको लगभग हिंदी में 4 लाइन्स कम से कम टाइप करनी है। और 30 वर्ड पर मिनट की देखिए हिंदी की भी निकल रही है, और इंग्लिश में भी सेम। अगर आपकी मिनिमम 4 लाइन्स आप टाइप कर रहे हैं तो 30 की स्पीड तो एटलीस्ट निकल ही जाएगी आपकी। बाकी मैक्सिमम तो आप जितने भी निकाल सकते हैं। और मेरा मानना है कि ये देखिए बड़े बड़े पैसेजेस हैं, यहाँ पर इन लोगों की सभी के बच्चों की 4 लाइन्स में स्पीड निकल रही है। वहाँ पर भी कब आपने 4 लाइन टाइप कर देंगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। लगता है दूर से कि पता नहीं 4 लाइन टाइप हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगी, लेकिन पैसेज इतने ईजी आते हैं कि बस एक बार आपका फ्लो बन जाता है तो 4 लाइन्स आपकी कब निकल जाएंगी आपको ही नहीं मालूम पड़ेगा। बस ज़रूरत क्या है कि आपको अपने हाथों को नर्व पे कंट्रोल रखना है, और नर्व पे कंट्रोल तब हो पाएगा जब आप उस एनवायरनमेंट से बाहर रहेंगे, उस एनवायरनमेंट पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। यूट्यूब पे कुछ जो 10 सो कॉल्ड टीचर्स हैं, जो टीचर के नाम पे मुझे लगता है विलन हैं, जो ऐसे नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप उनसे दूर रहें। ये जो 70 वाले वो बाहर हो जाएंगे, जो 64 वाले वो बाहर हो जाएंगे, 65 वाले बाहर हो जाएंगे, और 55 वाले क्वालिफाई कर पाएंगे। बस 55 वाले या 50 वाले ने, उनके पास कोई दैवी शक्ति है या कोई बीट पावर मिल गया उनको है। 70 वाले क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, या 65 वाले 68 वाले क्यों टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? क्या आप लोगों ने कभी उनसे पूछा? नहीं पूछा। बट ये है कि उनके भी नंबर 49 या 50 या हार्डली 41.25 भी होंगे। बस वो चाहते हैं कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाए, कैसे भी करके आप बाहर हो जाओ, उनका रास्ता साफ हो जाए। तो ये जो एक कोविड की वेव चल रही है, आपको इनसे बचना है, इस इन्फेक्शन से, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे। बाकी कॉलेज के अंदर आप एंटर जब कर जाएंगे टाइपिंग देने के लिए, बिंदास जाइए। इतना अच्छा टाइपिंग मैटर आता है कि आप भी कहोगे कि भाई क्या, मतलब आयोग ने कितना अच्छा मेरे साथ में किया है, ये बच्चों वाली चीज़ दे दी प्यार से। तो ये है कि हिंदी इंग्लिश में आपको लगभग 4 लाइनें टाइप करनी है, 1 2 3 4। इन्होंने देखिए 4.5 लाइनें टाइप की हैं, इनकी 34 की स्पीड हिंदी में आई है। इन लोगों के बीच में चलती है कंपटीशन है। ओके, तो ठीक है, ये छोटी जानकारी आप लोगों के लिए थी कि मिनिमम कितनी आपको चाहिए, और उन बच्चों के लिए जिनकी स्पीड आज भी नहीं बन पा रही है तो कहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं वो। बाकी किसी तरह का कोई अगर डाउट हो आपको तो मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।